लॉगरिदम किसको कहते हैं? आज हम लोग लॉगरिदम कर रहे हैं। देखो बच्चा, लॉगरिदम पढ़ने से पहले एक चीज सीख लीजिए, इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे सपोज करो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? जोर से बोलिए, 1/2। तो साइन को अगले साइड ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स? द ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज गिवन द डिग्री। क्लियर है? यही डेफिनेशन हुआ इनवर्स का। उसी तरह लॉगरिदम में किसी भी नंबर पर कितना पावर होगा उसको लॉगरिदम कहते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास है 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8 होती है। तो अगर मैं इसको लॉग ले लूं कि लॉग 8 की वैल्यू क्या होगी जबकि बेस 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के ऊपर कितना पावर रखेंगे जिससे कि वो 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 पे पावर 3, इसका मतलब log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर आपके पास a टू दी पावर, ठीक है, n आपके पास है, या a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, तो इसको log में कैसे लिखेंगे हम लोग? बोलो, log n बेस a इज इक्वल टू x। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग? तो लिख लीजिएगा आप लोग कि डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम इज द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वैल्यू फॉर डिजायर्ड रिजल्ट और दैट एनी वैल्यू शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? तो इसी के कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 2 पे पावर 3 पे पावर 5 कितना होता है बताइए? 9, 81, 27, 81 कितना होगा बताओ? 3 to the power 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 2 3 जा बताइए 243। तो यू नो लॉगरिदम ऑफ, मतलब लॉगरिदम का फुल फॉर्म होता है LOGARITHM और उसका शॉर्ट बोलते हैं लॉग। तो लॉगरिदम ऑफ 243 व्हेन बेस इज 3, तो वैल्यू क्या होगी बताइए? 5। इसी तरह से अगर आपको निकालना है log 81 बेस इज 9, तो 9 पर कितना पावर होगा जो 81 आएगा? तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब लॉगरिदम की कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि लॉगरिदम जो है हमेशा पावर की तरह बिहेव करता है, पावर बताता है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम? अगर m और n एक ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a नॉट बी इक्वल टू 1, b नॉट बी इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तब अब a पर कितना पावर रखेंगे जो a होगा? तो 1। तो log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1 होती है। इसी तरह a पर पावर कितना रखेंगे जो 1 आएगा? तो 0। तो log 1 बेस a की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसी तरह से log b बेस a और इंटू log a बेस b, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? log b बेस a इंटू, अब इसको अगर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 अपॉन log b बेस a, दोनों कैंसिल होकर कितना आंसर हो गया? 1। उसी तरह से log a बेस c, अगर मुझे एक दूसरा बेस इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे लिखेंगे बच्चा? log a बेस b इंटू, इस c को यहां लिख दीजिए log c बेस b, क्योंकि देखो ये b और b कट गया तो log c बेस a बचा या नहीं बचा? तो फॉर्मूला क्या हो गया? log a बेस c इज इक्वल टू log a बेस b इंटू log b बेस c।
इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, log a बेस b, यहाँ पे इनटू है तो इसको अपॉन में कर दीजिए, तो log रेसिप्रोकल हो जाएगा ये c बेस b, इसका मतलब है ये b और ये b कट जाएगा, देखो सेम बच जाएगा, log a बेस c। तो इनटू में इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला ऑफ लॉगरिदम। इसमें अगर आपको कोई बेस इंट्रोड्यूस करना है तो उस बेस को यहां नीचे और वहां ऊपर लिख दीजिए, बाकी एज इट इज जैसा था वैसा लिख दीजिए। अपोजिट में क्या करेंगे, दोनों के बेस में डाल, डिवीजन में क्या करेंगे, दोनों के बेस में डाल देंगे। नाउ log mn बेस a क्या होगा, तो आपको पता है कि लॉगरिदम एक्सपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इनटू है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो log m बेस a प्लस log n बेस a, क्योंकि देखो प्लस किया हमने तो इनटू हो गया, इनटू था तो प्लस हो गया लॉगरिदम। log m अपॉन n बेस a, तो डिवीजन में हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। अब पावर पे पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n इंटू log m बेस a। अब इसी तरह से अगर a है, इस पे पावर log m बेस a है, तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल, a और log a कैंसिल होके 1 और 1 टू 1 है यहाँ पे तो 1 हट गया, इंटू m, तो आंसर इज m। उसी तरह से log a 1 अपॉन n, तो अगर 1 अपॉन n को ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस log n बेस a। अब नाउ log बेस है a टू दी पावर बीटा और यहां n, तो मैं देखो n है तो इसको n टू दी पावर 1 रख दीजिए बच्चा। अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, माना ये है 1, ये है 2, ये है 3, है ये 4, या ऊपर से नंबर कर दीजिए 1 2 3 4, तो 1 अपॉन 3, माना कहने का मतलब 1 अपॉन बीटा log n बेस a। जब भी बेस में भी पावर रहे और नंबर पर भी पावर रहे तो उसको हम लोग इसी तरह करते हैं, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, 1/3 log n बेस a। इसका मैं प्रूफ भी करा दूंगा आगे। अब यहां भी इसी तरह देख के बताओ, यहां बेस में क्या है, log a टू दी पावर बीटा, नंबर में क्या है n टू दी पावर m, तो ये और ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो m अपॉन बीटा इंटू log n बेस a, लेकिन बीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले करा रहा था। अब देखो यहाँ a है, यहाँ बेस c, माना a टू दी पावर log b बेस c है, तो ये जानते हैं ये जो a है इसको और इस b को तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो। सबका हम लोग प्रूफ करेंगे आगे। तो कैसे लिखेंगे, b टू दी पावर log a बेस c, where a b c greater than 0 and c not should be equal to 1. तो these are the properties of logarithm and this is the logarithm. अब क्वेश्चन तुम्हारा है कि सर लॉगरिदम का यूज कहां होता है और कैसे यूज होता है। देखो बच्चा, जब बड़े बड़े कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेटर जब नहीं हुआ करता था तो बड़े बड़े कैलकुलेशन हम लोगों को करने पड़ते थे, इनटू करना पड़ता था, डिवाइड करना पड़ता था, पावर निकालना पड़ता था, तो लॉग का यूज करते थे और लॉग टेबल हम लोग यूज करके करते थे। लॉग टेबल जो है इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो कहने का मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लॉग टेबल की हेल्प से हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो लॉग जो है दो तरह के होते हैं, यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिदम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम, इसी को नेपेरियन लॉगरिदम कहते हैं बच्चा। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम उसको कहते हैं जिसका बेस ई होता है, ठीक है, और कॉमन लॉग उसको कहते हैं जिसका बेस 10 होता है, ठीक है। जनरली जब बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें नेचुरल लॉग का यूज होता है। जब हम लोग कैलकुलेशन यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए कॉमन लॉग यूज होता है।
अगर सपोज कीजिए आपके पास है log n बेस e, अब ये नेचुरल लॉग है, इसको कॉमन लॉग में चेंज करना है, तो रूल होता है बच्चा 2.303 log n बेस 10। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करने के लिए जिसका बेस 10 हो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब इसी से क्यों मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक टेबल बताऊंगा आगे कि e एक सीरीज होता है, ट्रिगो में बताऊंगा मैं कि 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 सॉरी 1 तो यही हो गया 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इसी तरह से ये इन्फानाइट तक जाती है जिसकी वैल्यू 2.303 के अप्रॉक्स आती है। तो यू नो लॉगरिथम इज अ term for using, it is a technique for using exponents of any number for calculate the desired result। किसी भी नंबर पर कितना हम लोग पावर रखेंगे, एक्सपोनेंट रखेंगे जिससे कि डिजायर रिजल्ट आ जाएगा, उसको लॉगरिथम कहते हैं। तो एक्सपोनेंट निकालने के लिए लॉगरिथम की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहली बात, जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है।